हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 1 श्लोक संख्या 36। पापमेवाश्रये दश्मान् हत्वेतानाततायिनः तस्मान्हरा वयं हन्तुं धृतराष्ट्रान् बान्धवान् स्वजनं हि कथं हत्वा सुखिनः श्याम माधव। अर्जुन कह रहे कि यदि हम ऐसी आतताइयों का वध करते हैं तो हम पर पाप चढ़ेगा। अतः यह उचित नहीं होगा कि हम धृतराष्ट्र के पुत्रों और उनके मित्रों का वध कर दें। हे लक्ष्मीपति, हे कृष्ण, इससे हमें क्या लाभ होगा और अपने ही कुटुंबियों को मारकर हम किस प्रकार से सुखी होंगे। तो हम यहाँ देखते हैं कि दुर्योधन आदि को आतताई कहकर बोला गया है। वैदिक शास्त्रों के अनुसार आतताई 6 प्रकार के होते हैं। पहला किसी को विष देने वाला, दूसरा किसी के घर में आग लगाने वाला, तीसरा घातक हथियार से आक्रमण करने वाला, चौथा किसी की भूमि को हड़पने वाला, पांचवा किसी का धन हरने वाला, छठा किसी की स्त्री का अपहरण करने वाला। तो हम देखते हैं कि 6 के 6 लक्षण दुर्योधन आदि में दिखाई पड़ते हैं। भीम को विष देकर मारने का प्रयास किया गया था। घातक हथियार से आक्रमण करने के लिए तैयार खड़े हैं। लाक्षागृह में इनके घर पे आग लगा दी गई थी। द्रुत क्रीड़ा में छल कपट के द्वारा इनका धन और इनका राज्य हड़प लिया गया था और भरी सभा में द्रौपदी को नग्न करने का प्रयास किया गया था। तो ये सारे के सारे लक्षण इन दुर्योधन आदि में दिखाई पड़ रहे थे। तो शास्त्रों के अनुसार ऐसे आतताइयों का अगर वध किया जाता है तो कोई पाप नहीं चढ़ेगा। तो यह अर्जुन सोच रहे हैं, विचार कर रहे हैं कि अगर राजनीतिक दृष्टि से हम देखें तो हमें इनका वध कर देना चाहिए, परंतु धर्म और सदाचार की दृष्टि से हम देखते हैं तो इनको क्षमा कर देना चाहिए। तो अर्जुन बता रहे हैं कि अपने बांधव इन धृतराष्ट्र के संबंधियों को मार देना सर्वथा ही अयोग्य है, अनुचित होगा। हम जैसे अच्छे पुरुष इस तरह का काम कैसे कर सकते हैं और कैसे अपने स्वजनों को मारकर हम सुखी हो सकते हैं। तो यहाँ अर्जुन ने भगवान को माधव कह के पुकारा है। माधव यानी कि लक्ष्मीपति। अर्जुन कहते हैं कि हे लक्ष्मीपति, हे कृष्ण, आप मुझे ऐसा कार्य के लिए क्यों प्रेरित कर रहे हैं जिससे हमारा अनिष्ट हो। आप तो लक्ष्मीपति हो, आप माँ को धारण करने वाले हो, और फिर आप मुझसे लक्ष्मी के लिए, धन के लिए ऐसे अनिष्ट कार्य करने के लिए प्रेरित कर रहे हो। ये हमारे लिए कतई उचित नहीं है। हम ऐसा करके कभी सुखी नहीं हो सकते। पर अर्जुन भूल रहे हैं कि भगवान श्री कृष्ण कभी किसी का अनिष्ट नहीं करते और अपने भक्तों का तो कदापि नहीं। अगले श्लोकों में हम देखेंगे अर्जुन फिर क्या दलील देते हैं। हरे कृष्णा।